अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है और आज हम जो है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब्स के अंदर आए हैं और हम देखने वाले हैं अपना उर्दू का जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो किस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को कंप्लीट जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी बताऊंगा, साथ आपने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है ये भी आप लोगों को जो है वो बताऊंगा। मैंने बेसिकली जो है ना वो सारे जो क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करके जो है आप लोगों को एक पूरे पेपर की फॉर्म में दिखाया है। तो हम हर एक क्वेश्चन को बारे बारे डिस्कस करने लगे हैं, खासतौर पर जो मेजर क्वेश्चन है लाइक आपकी तशरी हो गई, आपके इक्तबास की तशरी की बात करते हैं। इसके अलावा आपके खुलासा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मरकजी ख्याल या आपने नज़म का खुलासा कैसे करना है, खत जो है दरख्वास्त था ये किस तरीके से करनी है। तो मेजर मेजर जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके हम पेपर प्रेजेंटेशन प्लस पेपर अटेम्प्टेशन को जो है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले जो हमारा जो है आप पहले प्रेजेंटेशन को देखो कि किस तरीके की है। यहाँ पे आपके पास हिस्सा इंशाइया लिखा हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ पे हिस्सा इंशाई लिखते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद आपने लिखा हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल का मतलब हमारे पास होता है जो हमारे पास ये तशरीह वाला क्वेश्चन या तशरीह वाला जो पार्ट होता है इसको हिस्सा अव्वल कहा जाता है। उसके बाद आपने अपना जो है वो सवाल नंबर जो भी है, जो भी आप सवाल कर रहे हो वो आपने अटेम्प्ट करना है, लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने ना यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डालनी है लाजमी से, ठीक है। ये थोड़ी प्रेजेंटेशन को और पेपर की जो ओवरऑल लुक होती है ना उसको बेटर करती है। जैसे आप जानते हो ये उर्दू जो है ना वो लिटरेचर का पार्ट है, तो इसके अंदर जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है ना वो ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो आपने जो है वो इस तरीके से जो है वो इसके डिजाइनिंग आपने करनी है। बाकी ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो इन पार्ट्स को, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इसको डालो, ठीक है। इससे पेपर की जो लुक है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाती है। इसके बाद आपने जैसे सवाल नंबर 2 है ना, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है आप कौन सा हिस्सा कर रहे हो, ठीक है। हिस्से नज़म का पहले कर रहे हो, हिस्से गजल पहले कर रहे हो। तो लाइकवाइज हमारे पास हिस्से नज़म है, तो हिस्से नज़म के बाद आपने शेर लिखा, शेर का नंबर आपने देना है। शेर को पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जब शेर आपने लिख दिया शेर नंबर 1 तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता चल जाएगा कौन सा शेर हम कर रहे हैं। इसके बाद आपने हवाला शेर लिखना है। हवाला शेर जो है ना वो आपने मतलब हर शेर का अलग अलग हवाला देना है। अब हवाला शेर के अंदर क्या चीज आती है, आता है नज़म का उन्वान और नज़म का उन्वान जो भी है, उसके बाद शायर का नाम, ठीक है। उसके बाद हमारा शायर का नाम आ गया। अब देखो नज़म का उन्वान जो है वो ये दोनों हेडिंग्स हैं, ये मैंने मार्कर के साथ दी हैं एंड देन ये मैंने पेन के साथ लिख दिया, ठीक है। ये चीजें इसलिए मैंने अटेम्प्ट की है ताकि आपको पता चले क्या चीज पेन से लिखनी है, क्या चीज हमें मार्कर के साथ लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ना एक छोटा सा मफहूम दिया उसका, ठीक है। अब मफहूम जो है ना वो कंपलसरी 9 क्लास के अंदर नहीं होता, 10 क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें मफहूम लिखना होता है। लेकिन आप चाहो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। इस पार्ट को स्किप कर दो, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी तशरीह स्टार्ट होती है। तशरीह के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल हल्का सा टच देना है अपने शायर का, ठीक है। जो भी शायर है, ठीक है, बताना है कि जो शायर है उसने जो है वो उस नज़म के अंदर क्या चीज बताई है। बहुत ही जो है वो आप लिमिटेड सा करके, छोटा सा करके जो है ना शायर के बारे में बता के देन अब अपना जो है वो तशरीह का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब तशरीह की जो लेंथ है उस पर भी हम बात करते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो तशरीह यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तशरीह में कुछ पैराग्राफ हमने लिखा, देन साथ ही हमने क्या किया, हमने एक शेर जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो पूरा पेपर आपका पेन से अटेम्प्ट है, जैसे ही शेर लिखा ना तो शेर जो है ना वो एक मार्कर के साथ लिखा, तो ये पूरा पॉप हो रहा है आपके पूरे पेपर में, अचानक से नजर इस पे जा रही है जिससे पेपर का जो पूरा पेज है ना वो अच्छा लग रहा है। एक चीज आप यहाँ पे नोट करोगे कि मैंने ना अपनी तशरीह को पैराग्राफ्स की सूरत में किया है, ठीक है। तो आप भी जो है ना वो पैराग्राफ की सूरत में जो है अपना पेपर को अटेम्प्ट करना। इससे पेपर एक तो दिखने में अच्छा लगता है, दूसरा एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। अब लेट्स से आपके सामने ये पेपर आएगा ना, तो आप जो है ना या एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो वो जल्दी से देखेगा ये 2 चीजें जो कि हाईलाइटेड है, फिर वो तशरीह में आके 1-2 लाइनें यहाँ से पढ़ेगा, उसके बाद वो क्या करेगा आगे मूव करेगा, अचानक से उसकी नजर पड़ जाएगी शेर के ऊपर, शेर को देखेगा, फिर 1-2 लाइन यहाँ से पढ़ेगा और एंड पे पढ़ के आपको जो है जितने आपके नंबर आपको देने हैं वो दे देगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपके सामने ये तशरीह आएगी तो ऑब्वियसली इसके अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब अगर हम 9 क्लास की बात करते हैं ना, तो ये मैंने जो है वो थोड़ी सी तशरीह ज्यादा लिखी है, ठीक है। आप लोग जो है ना अगर आप यहाँ से लेट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी तशरीह को यहाँ तक अगर एंड कर देते हो तो वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाहो तो लास्ट के ऊपर भी जो है वो एक शेर लिख सकते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, मिनिमम 1 शेर आपका होना चाहिए, इसके अलावा आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हिस्सा बाकी तशरीह के शेर आपने इसी तरीके से करने हैं। फिर हिस्सा गजल की बारी आती है, तो हिस्सा गजल का भी जो है वो पहला शेर लेट से हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपने हवाला शेर देना है। हवाला शेर देने के बाद आपने यहाँ पे सिन्फ अदब लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई तशरीह जो होती है ना गजल की, उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो आपने सिन्फ अदब लिख के क्या लिख दिया, गजल लिख दिया। उसके बाद शायर का नाम जो है वो लेट से ख्वादा ये वाला नाम है, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब इसके अंदर भी अगेन आपको मफहूम देने की 9 क्लास में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये मफहूम स्किप कर सकते हो, लेकिन लिखना चाहो तो बहुत बेटर है, ठीक है। एग्जामिनर और आपके
जो है ना आपके और बाकी जो बच्चे हैं उनके पेपर में डिफरेंशिएट कर पाएगा। अब तशरीह जो है अगेन यहाँ पे देखो मैंने जो है थोड़ा सा जो है ना वो शायर के बारे में बताया कि शायर ने शेर के अंदर क्या जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। ये करके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने एक शेर लिखा उसी पेज पर जो है, तो अब देखो अगर हम नोट करें ना, इस पेज पे भी शेर है, इस पेज पे भी शेर है, ठीक है, और ये सारा कुछ हमने इस तरीके से लिखा। आगे मूव करते हैं। अब इसकी जो तशरीह अगेन पूरे हमने पैराग्राफ्स की सूरत में तशरीह को किया और लास्ट पे एंडिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक शेर यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास जो है ना वो इक्तबास की तशरीह आती है। अब इक्तबास की तशरीह में इक्तबास की आप हेडिंग देकर 2-3 वर्ड स्टार्टिंग में और 2-3 वर्ड्स एंडिंग में लिख दो, इनफ है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, हवाले मतन आएगा। अब हवाले मतन के अंदर 3 चीजें आती हैं, सिनफे सबक का उन्वान आता है, मुसन्निफ का नाम आता है और माखिज आता है, ठीक है। माखिज क्या होता है, आपकी बुक के चैप्टर के लास्ट पे जो है लिखा होता है कि ये चैप्टर किस बुक से लिया गया। फिर आपने सियाको सबाक लिखना होता है। अब सियाको सबाक जो है ना, सियाको सबाक लिखना जरूरी है, ठीक है। कुछ टीचर्स कहते हैं जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं जाता, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सियाको सबाक को लिखो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, आप चाहो तो आप सिर्फ 4 से 5 लाइंस के अंदर सियाको सबाक के अंदर लिख सकते हो। अब सियाको सबाक के अंदर आपने एग्जैक्टली लिखना क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो जो आपको इक्तबास या पैराग्राफ आया होता है ना, आपने सियाको सबाक में लिखना होता है कि इस पैराग्राफ से स्टार्टिंग में और इस पैराग्राफ के नीचे क्या लिखा गया था, क्या एक्सप्लेन किया गया था। आपने बस थोड़ी सी वर्डिंग में इसको लिटिल सा एक्सप्लेन आपने कर देना, राइट। अब सियाको सबाक जो अगर हम देखें तो इसकी तशरीह अब आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ठीक है, 9 क्लास के अंदर सियाको सबाक की तशरीह के अंदर खत कशीदा अल्फाज के मायने, ठीक है। तो खत कशीदा अल्फाज के मायने आपने तशरीह और सियाको सबाक के दरमियान में लिखने हैं। उसके बाद आपने जो है वो तशरीह स्टार्ट की, तब तशरीह जो है आप लोगों ने अगेन पैराग्राफ्स की सूरत में लिखनी है, ठीक है, पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। अब ये तशरीह की लेंथ देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो ना तो आप 9 क्लास के अंदर हो तो आप यहां से लेकर इस पेज के यहां तक, ठीक है, एक पूरे पेज की तशरीह लिख दो, इनफ होगा, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे सबक का खुलासा, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबक का खुलासा जब आपने दिया तो आपने हेडिंग दी सबक का खुलासा, फिर आपने यहाँ पे सबक का उन्वान जो भी है, मुसन्निफ का नाम जो भी है, माखिज जो भी है, ये लिख देना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हवाले मतन की हेडिंग दे दो, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है सबक के खुलासे में। अच्छा, अब सबक का खुलासे में ना इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने कुछ कुछ वर्ड हाईलाइट करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं कर देना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना सिर्फ उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, डेट्स थी, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो शुरू के अंदर जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बताना है। और यहाँ पे ना खुलासे के अंदर एक चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि आप जब खुलासा कर रहे होते हो ना तो आपने खुलासे को ट्रैक से हटाना नहीं है। लाइक जैसे जैसे आपकी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स, जो इवेंट्स होते गए ना, सेम वैसे वैसे आप लोगों ने अपने खुलासे के अंदर बताने हैं, आगे पीछे इनको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है और पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा है। तो जब एग्जामिनर आपका ये पेपर चेक कर रहा होगा तो ये हाईलाइट करने का और पैराग्राफ बनाने का मकसद ये है कि एग्जामिनर आपका पूरा पेपर चेक ना करे, ठीक है, पूरा पेपर पढ़े ना, वो 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट पढ़ के, ठीक है, 1-2 लाइनें पढ़ के आपको जो है वो आपके मार्क्स जो है वो दे दे, ठीक है। अगर हम लेंथ की इसकी बात करें ना तो इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से लेकर आप चाहो तो आप इस पूरे पेज के लास्ट तक कर लो, काफी है, नहीं तो आप अगले पेज के यहाँ तक भी जा सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन। ठीक हो गया, ये आप लोगों का जो है वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका दरख्वास्त या खत आप लोगों ने कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका पैटर्न भी आपको इसी वीडियो में जो है वो मिल जाएगा। अब ये जैसे आपकी दरख्वास्त है ना, आपने दरख्वास्त में जो है वो इस तरह आपने लिखा, फिर आपने जो है वो उन्वान लिखा, उन्वान आपने हेडिंग ये मार्कर से देनी है, फिर आपने पेन से लिखा, फिर जनाब आली सेंटर में लिखा, उसके बाद आपने अपना जो है वो जो भी तशरीह थी, सॉरी तशरीह कह रहा हूँ, जो भी दरख्वास्त थी वो आपने स्टार्ट की, ठीक है। इसके अंदर ना ये वर्ड लाजमी से लिखनी है, जो 2-3 लाइनें ना ये आपने लाजमी लिखनी है। फिर आप अपनी जो मेन बॉडी है उसकी वो लिख सकते हो, उसके बाद आपने जो है वो डेट शीट दे के, ठीक है, आपने इस तरह एंड करना है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं ना तो दरख्वास्त आपकी, अगर आप पेज के यहाँ से स्टॉप से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो है वो एटलीस्ट नेक्स्ट पेज के कुछ ये इस पॉइंट तक जो है वो जानी चाहिए। अगर हम सेम खत की बात करते हैं तो खत को आपने कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड पर लिखना है, ये आपका सेंटर में आएगा, फिर आपने ये एक लाइन छोड़ के ये स्टार्ट करके फिर आपने अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपने एज इट इज जो है वो लिखनी है। फिर आप अपनी मेन जो अपना खत है वो स्टार्ट करोगे और एंड आप जो है वो इन 3 लाइनों पे कर रहे होगे, ठीक है। अगर हम इसकी भी खत की लेंथ की बात करते हैं तो खत की लेंथ दरख्वास्त से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो अगेन ये पूरा पेज आप लिख सकते हो और अगले पेज के हाफ तक जो है ना यहाँ तक आप जा सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना पेपर करोगे। इसके बाद एक लास्ट चीज रह गई आपके पास, जो कि है नज़म का खुलासा या नज़म का मरकजी ख्याल। ठीक है, आपकी मर्जी, आप खुलासा करना चाहो खुलासा कर लो, मरकजी ख्याल करना चाहो मरकजी ख्याल कर लो। ठीक है, ये खुलासा और मरकजी ख्याल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, सेम आपने जो है वो इसके अंदर नज़म का उन्वान लिखना होता है, शायर का नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपने हेडिंग नहीं देनी कोई भी, क्योंकि ये इतना कंपलसरी इसके अंदर नहीं होता, लेकिन आप लिखना चाहो तो एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को पता है कि नज़म कौन सी है, शायर कौन सा है। अच्छा जी, अब खुलासा और मरकजी ख्याल में ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, एटलीस्ट सारा कुछ सेम होता है। ठीक है, मरकजी ख्याल जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। लाइक आपने खुलासा जो है ना, अगर आप ये देखो कोई 10 लाइनों का है ना, 10-15 लाइनों का है, तो आपने मरकजी ख्याल जो है ना वो सिर्फ 7-8 लाइनों का करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप कर लेते हो ना यहाँ तक, तो आपका ये मरकजी ख्याल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना जो है वो इनफ होता है। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि भैया जो इजाफी इशार हैं, क्या वो नज़म के मरकजी ख्याल में लिखने हैं या सबक के खुलासे में लिखने हैं? तो दोनों में नहीं लिखने आप लोगों ने। ठीक है, कीप इन माइंड, इजाफी इशार सिर्फ आपकी तशरीह के अंदर आएंगे और बस तशरीह के अंदर आएंगे। ठीक है, और किसी चीज में नहीं आएंगे। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो ज़रबुल मिसाल वाले होते हैं, तो वो सिंपल होते हैं, उनकी इतनी जो है वो उसमें याद करने वाला ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो ये चीजें समझ आई होंगी और आपको पेपर का जो पैटर्न है वो समझ आएगा कि पेपर आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।